रोमा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? अनुजा, अब तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तनुजा, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम और नताशा मेरी जिंदगी में हो। बहुत प्राउड हूँ इस बात के लिए। खाना लगा देती हूँ, तुम प्लीज फ्रेश होके आ जाओ। लेकिन इतनी उदास क्यों? हुआ क्या है? पता है, मुझे लगता है आज का दिन ही उदास है। वो खड़ूस भी ऑफिस में ना, वो भी आज उदास था। और उल्टा मैंने तो बहुत कोशिश की उसका मूड ठीक करने के लिए। भड़क गया मेरे ऊपर, इतना गुस्सा किया कि बता नहीं सकता। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे आशीष, अभी तक प्लांट्स में पानी नहीं डाला, सूख रहे हैं, जल्दी आ। बीजी 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 बीजी, ये लो प्रसाद, खाओ ना। पर किस खुशी में? अरे आप खाओ। अच्छा, आप बता। बीजी वो तनुजा इस शहर में वापस आ गई है। क्या? हाँ, नेत्रा और मॉम दोनों ने उसे देख लिया, पर मैं उसे नहीं देख पाई। इसलिए मैं माता रानी को ये प्रसाद चढ़ा रही थी, ये बोलने के लिए कि मुझे भी तनुजा को देखने का मौका दे। अगर तनुजा इस शहर में आई है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या करेगी मिलके? क्या मिलेगा उसे इस घर से? बीजी, वाहिगुरु ही जानता है, उस बच्ची को इस घर से हमेशा दुख तकलीफ मिली है। राजी, कभी तो पॉजिटिव बातें कर लिया कर, हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है। दिलीप कुमार बना रहता है। चल ले प्रसाद। अगर तनुजा यहाँ पे है तो फिर हमसे जरूर मिलेगी। तनुजा शहर में वापस आ गई? क्या बात है। ऋषि भाई ये न्यूज़ सुनेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अभी फोन करता हूँ। नहीं, उनके आने का वेट करता हूँ, अपने मुंह से गुड न्यूज़ दूंगा। ऋषि भाई, तनुजा वापस आ गई। किससे पूछूं यहाँ पर? जी देखिए ना, ये लड़की यहाँ पे दोपहर में थी मेरे साथ, तो देखिए ना। नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको। एक मिनट। नहीं देखा मतलब? अरे ध्यान से देखिए ना, एक बार देखने की कोशिश कीजिए। सर मैंने नहीं देखा, बताया ना मैंने आपको, प्लीज। अरे अजीब आदमी हो तुम। अरे कुछ तो याद आएगा ना। सॉरी, कुछ तो याद आएगा ना, कुछ एड्रेस, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ पता। आई हैव टू सर, कैन आई गो प्लीज? अरे एक मिनट, कैसे वेटर हो तुम? हाँ एक मिनट, कैसे वेटर हो तुम? सर कस्टमर्स के चेहरे याद नहीं होते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये लेडी मेरे साथ दोपहर में यहाँ पे थी, तो अगर कुछ पता हो, कुछ मतलब एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी अगर मिल जाए तो बहुत अर्जेंट है, प्लीज। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये शायद यहाँ रोज आती होगी। कुछ भी मिल जाए, अगर कॉन्टैक्ट एड्रेस कुछ, प्लीज, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। यहाँ पे हजारों लोग आते हैं और सबका चेहरा याद करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो फेमस पर्सनैलिटी होती तो शायद हमारे पास उनका एड्रेस या फ़ोन नंबर होता। सॉरी। मिल गई। अब आप मुझे बताएंगे वो शॉप कितने बजे आई थी, वो देखिए। चलिए बताइए, आइए हम लोग चेक करते हैं, आइए। सर सॉरी, सीसीटीवी वर्किंग नहीं है। आई एम सो सॉरी। रियली वेरी तुमने आपने लगाया क्या? शो के लिए लगाया? हाँ सर, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। याद है जब आप भागते हुए अंदर आए थे
वहाँ पे आपने कहा था कि लाइट चली गई थी, लाइट फ्लिकर हो रही थी, बाहर जोर से हवा चल रही थी, याद है आपको? और आपने अनाउंसमेंट की प्लीज सब लोग बैठ जाइए, आपको याद है? उस समय मैंने उनको यहाँ देखा था, आपको याद आया? हाँ करेक्ट, हाँ अब कुछ याद है, अब देखिए कुछ उस समय वो आई थी तो उनके बारे में कुछ बताना तो इम्पॉसिबल। क्यों? सर उस समय सर्वर डाउन था और उस समय हम लोग कस्टमर्स को चार्ज भी नहीं करते और बिल भी नहीं बनता, तो इम्पॉसिबल सर, आई एम सॉरी। ऋषि तुम आगे वो आज बहुत देर हो गई ना आने में। हाँ अब तो बारिश हो रही थी, तुम भीग गए हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ना कपड़े निकाल देती हूँ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कपड़े खुद निकाल लूंगा। पर ऋषि तुम्हें बुखार हो गया तो? तनुजा तुमसे नफरत करती है ना? तुम तनुजा से मिले क्या? नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। हाँ वो नफरत करती है मुझसे, क्योंकि 7 साल पहले वो तुम्हें छोड़ के गई थी, उसकी वजह मैं हूँ। तनुजा, कैन आई कम इन? तनुजा देखो मैं अंदर आ रहा हूं। तुमने खाना नहीं खाया? अभिषेक प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज। मेरा मन नहीं है अभिषेक, मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज। देखो इस वक्त मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछूंगा। मैं ये जानता हूं कि कुछ तो हुआ है, मैं ये भी जानता हूं इस वक्त तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन आज तक इस घर में कोई खाली पेट नहीं सोया है और ये रूल मैं बरकरार रखूंगा। खाना खा लो। कहाँ मिले उससे आप ऋषि भाई? किसे? तनुजा से। तुझे कैसे पता मैं तनुजा से? ऋषि भाई तनुजा इस शहर में है, वो यहाँ आ चुकी है। मैंने बताया नहीं क्योंकि अरे ऋषि भाई, क्योंकि आपको पहले से एहसास हो जाता है ना कि वो आने वाली है या आ चुकी है। आपको याद नहीं है कुछ दिनों पहले आप मुझसे कह रहे थे आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके आसपास है, तो आ गए आपके पास, है ना? और ये जो आंसू है ना आपके, ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं, समझे? हाँ, खुशी के आंसू हैं। छोड़िए सब बातें, बेकार की बातें। मैं तो छोड़ दूंगा, क्या आप उसे आज तक छोड़ पाए? तो तुझे पता है मैं एक नंबर का इडियट हूं, एक पैसे का दिमाग नहीं मेरे पास। 7 सालों के बाद मैंने उसको देखा, हम मिले और मैंने फिर झगड़ा कर लिया। तो अच्छा किया ना। इसमें अच्छा क्या है? अरे ऋषि भाई समझो बात को, देखो आपने आज तक नेत्रा के साथ में कितनी बार झगड़ा किया है? नहीं किया, क्योंकि आप उसे प्यार ही नहीं करते। ऋषि भाई हम झगड़ा उसी से करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और आपका प्यार शहर में वापस आ गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको इस घर में कैसे लेके आओगे, समझे?
नहीं, मैं उसे इस घर में कैसे लाऊंगा? तान्या है, नेत्रा है। ऋषि भाई ये सब छोड़ो, आप उसे प्यार करते हो ना? करते हो ना? आई नो करते हो यार। तो अपना प्यार, सच्चा प्यार उसको एहसास दिलाओ जाके। अगर वो रूठ गई है तो मनाओ, पर उसको इस घर में लेके आओ, समझे? पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? मुझे पता है कहाँ ढूंढेंगे उसे। अरे नताशा, तुम अभी तक सोई नहीं? माँ, मैं आज आपके साथ सो जाऊं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सो सकती है मम्मा के पास। पापा, आज मेरे सपने में पता है क्या आया? क्या आया? मेरे सपने में भूत आया भूत? और मैं बहुत डर गई। नताशा, भूत कुछ नहीं होता है, बताया ना मम्मा ने आपको कितनी बार, फिर क्यों डरे आप? चलो सो जाओ अभी। मॉम, भूत सच में होता है और वो मेरे सपने में आया था। और जब भूत आया तो पता है किसने बचाया? भूत आ गया और आपको बचा भी लिया किसी ने? हाँ। किसने बचाया? मिस्टर हैंडसम ने। मिस्टर हैंडसम ने बचाया? चलो सो जाओ, भूत कुछ नहीं होता, स्लीप। मम्मा, मैंने उनके साथ चीटिंग की ना, तो मैं उनको जाके सॉरी बोल दूंगी। चीटिंग? कैसी चीटिंग की आपने उनके साथ? मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अरे मैं सुबह सुबह उठ के आपको मिस्टर हैंडसम की फोटो दिखाऊंगी। गुड नाइट। क्या बोलती हो? किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ तुमको ही समझ में आता है। गुड नाइट। कल रात तनुजा बहुत अपसेट थी। आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं क्या उसके लिए? एक कॉफी बनानी तो आती नहीं, ब्रेकफास्ट बनाएगा। नताशा प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। नताशा मेरी पकड़ लिया। पापा, अपनी हिटलर वाइफ से बोलो ना बार-बार टॉर्चर ना करे। ओ, मैं तो यही प्रे करता हूँ कि आपकी हिटलर वाइफ, मतलब मेरी हिटलर वाइफ, हिटलर नहीं, तुम्हारी मम्मा ऐसे रोज हमें टॉर्चर करती रहे। क्योंकि जब मम्मा चुपचाप रहती है ना, तो पूरा घर खाली खाली रहता है। आपको पता है ना, कल रात आपकी मम्मा इतनी सैड थी, इतनी अपसेट थी। मम्मा अपसेट क्यों थी? वो सैड इसलिए थी क्योंकि आप नाश्ता नहीं खाते, इसलिए आप प्रॉमिस करो कि आप हर वक्त नाश्ता खाओगे, वो भी टाइम से। हाँ ओके। ये अभिनोद, सुनो, नताशा को वो नया टॉय देना, जो टॉय आपको चाहिए था ना, पापा लेके आ गए। कैंडी पॉम। अच्छा बहुत हुआ, चलो अब जल्दी नीचे उतरो। आप इसे प्लीज ब्रेकफास्ट भी करा दीजिएगा। थैंक यू। जाओ। तुम्हारे इस लाड प्यार ने ना नताशा को बहुत बिगाड़ दिया है। बस ऐसे ही रहना, बदलना मत। क्या? मेरा मतलब तुम चुपचाप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, डांटती हुई अच्छी लगती हो। कल जब तुम्हें अपसेट देखा ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें चीयर अप कैसे करूं। पहली बार तुम्हें ऐसे देखा ना, तो देख मन, हमें तनुजा को ढूंढने जाना था और ये गधा यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। अबे शर्म आनी चाहिए। उठ, तनुजा ढूंढने जाना है, उठ जल्दी उठ। तनुजा ढूंढने। धीरे दीवारों के भी दीवार, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं भाई। जब तक हमारा मिशन, तनुजा को ढूंढने वाला मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता और सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना, तब तक ये बात किसी को बतानी नहीं है। ओके? पॉइंट। जब तक सक्सेसफुल नहीं होता किसी को बताना नहीं है। लेकिन मन फिर सो गया। जल्दी जा शावर ले, जल्दी कर। Because time is Tanuja's time. She is my life. ये जल्दी से गंदे कपड़े। तनुजा को ढूंढने जाना ना, तो अच्छे कपड़े, स्मार्ट कपड़े मैं खुद ढूंढूंगा। हाँ। अबे भूतनी के तेले लड़की ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, मेरे लड़की देखने जा रहे हैं। चल फटाफट जा। और तूने बताया नहीं उसे कहाँ ढूंढना है? भाई बताया तो था। कहाँ? अरे यार, हमें उस इंसान से मिलने जा रहे हैं हम लोग, जो तनुजा को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। पर कौन और कहाँ मिलना है? मेरे प्यारे भाई बोले, भाई मैं बता दूंगा, सब रास्ते में बता दूंगा। चलो फॉलो में आ जाओ। अरे
आई फॉलो यू बट यू अरे बट तनुजा का सवाल है, जिंदगी का सवाल है यार। एक है तेरी और ऋषि कंपनी के कोलैबोरेशन के बारे में जो झूठी अफवाह फैलाई थी, उसने तो कमाल ही कर दिया यार। हमारी कंपनी के शेयर्स आसमान छू रहे हैं। क्या गलत अफवाह से? बैंकर सही कह रहे थे, तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। ऋषि और तेरी कंपनी के शेयर्स ने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका मतलब अगर कोलैबोरेशन हो जाता है, देन यू बोथ विल रॉक। दुनिया तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती है क्या? लेकिन मैं नहीं देखना चाहता। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, देखो तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए अपना फोन बंद रखना। मैं भी बंद रखूंगा। ना ऋषि का ना बैंकर्स का किसी का फोन मत लेना। फिर देखना 2 दिन बाद शेयर्स अपनी जगह वापस आ जाएंगे। तू चाहता क्या है के? बिजनेस करने आया ना यहाँ पे। जब बिजनेस में ग्रोथ हो रही है तो कोलैबोरेशन क्यों नहीं? क्योंकि सामने ऋषि सिंह बेदी है। कोई और होता तो मैं फट से कर लेता, लेकिन पता नहीं इस ऋषि सिंह बेदी से मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है। और फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि एके ऋषि को जो कुछ चाहिए उसे दे दे। जो तेरा है वो एक्चुअली सब उसका है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हो गया तुझे? तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? पता नहीं यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जब ऐसी फीलिंग आ रही है तो मैं क्या करूं? तुझे कब से फीलिंग आने लगी? वो दरवाजा दिख रहा है ना, चल बाहर जा, कुछ काम कर ले जिंदगी में। जा जा। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं यार, जाओ जाओ काम करो, मैं ठीक हूं। और सुन, 2 दिन फोन बंद रखना। हाँ ओके। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है और किसके लिए। अरे ये तो बता, हम जा कर रहे हैं। अरे किससे मिलने वाले हैं? अरे देख लेना। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। तो पागल है क्या? चल। अरे 1 मिनट रुको रुको, ये वही जगह है जहाँ पे ना लापता लोगों का पता लगाया जाता है। यहाँ पे FIR दर्ज की जाती है भाई। देखो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के भी अगर तनुजा को शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहर में ढूंढेंगे ना तो नहीं ढूंढ सकते, सच में। पर इन लोगों का नेटवर्क ना बहुत सॉलिड होता है, ये लोग ढूंढ लेंगे। मिसिंग कंप्लेंट करते हैं ना। अरे पर वो मिसिंग कहाँ है? अरे वो तो आपको पता है, वो तो आपको पता है, मुझे पता है, इन लोगों को थोड़ी ना पता है। हाँ अरे देख देख, झूठी कंप्लेन लिखवाना, दिस इज नॉट गुड। उसकी शक्ल देख, बहुत मारेगा। 1 मिनट, तो क्या चाहते हो? उससे रेस्टोरेंट में जाके वापस से वेट करना चाहते हो कि वापस से तनुजा आएगी, है ना? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। और अगर नहीं आई तो फिर क्या करोगे बोलो? हाँ नहीं देख देख, उसने अगर हमें पकड़ लिया ना तो बहुत पिटने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ। चल चल चल, हम भाई 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 सुनो मेरी बात। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? भाई आओ ना। नमस्ते भैया जी। मैं मनप्रीत सिंह बेदी। अरे प्रमोद का दोस्त, पहचाना आपने? हाँ। अच्छा, तो आप प्रमोद के दोस्त मनप्रीत हो? हाँ, 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 अच्छा अच्छा अच्छा। प्रमोद बता रहा था कोई मिसिंग केस है। हाँ वो नहीं मैं बताता हूँ, वो क्या है ना कि ये मेरे बड़े भाई ऋषि सिंह बेदी और मैं इनका छोटा भाई, इनकी वाइफ है तनुजा, मतलब मेरी भाभी। वो ना घर से चली गई हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था तो वो चली गई। मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं उनको किसी ने उठा तो नहीं लिया तो। अच्छा, ये कब की बात है? ये अब 7 साल हो गए। नहीं 7 दिन पहले की बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा। 7 दिन पहले की बात है। अरे भाई 7 दिन हो गए और अभी आप कंप्लेंट लिखवाने आए हो? नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो उसी दिन आ रहा था, पर क्या है ना कि ऋषि भाई ने बोला कि झगड़ा हुआ है तो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी भाभी, पर वो आई नहीं। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, आत्मा बोल रही है कि कहीं उनका कोई किडनैप तो नहीं हो गया ना। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि भाई और भाभी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो ना प्यार में भूल ही गए कि 7 साल क्या होता है और 7 दिन क्या होता है। जब आप उनसे मिलेंगे ना तो वो शायद आपको बोलेंगे कि मैंने तो 7 साल पहले घर छोड़ा था, पर आप उनको इग्नोर करना, है ना? बाकी जब आप उनको ढूंढ के हमारे पास लाएंगे ना तो मेरे ऋषि सिंह बेदी भाई है ना, ये सब संभाल लेंगे, सब याद दिला देंगे कैसे मिले थे, कहाँ क्या हुआ था, है ना?
है ना भाई? जी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप लोग घर जाइए, 24 घंटे के अंदर वो आपके सामने होगी। ओके, अब आप डिटेल्स दे दीजिए। बस तनुजा, अब 24 घंटे की देरी है, उसके बाद तुम मेरे सामने होगी और फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं।